बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। हजरत देहा कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो निहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाजों के पीछे खड़े होकर यानी छुपकर हजरत देहा कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को देखा करती थीं। लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवर कौनैन ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हजरत देहा कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत देहा कल्बी के चेहरे को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हजरत देहा कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हजरत देहा कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रसालत के बारे में हजरत देहा कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया। हजरत देहा ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ देहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हजरत देहा कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसी वक्त हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें, अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी न करना, हमने माफ कर दिया। हजरत दहिया आपकी जुबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो। हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह बताओ। हजरत दहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गरज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते जा रहे हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। कहते हैं, मैं वापस बहुत अरसे बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। आप कौन है। दहिया फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी उस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा आप कहाँ चले गए थे। बाबा मैं किस दिन से आपका इंतजार कर रही हूँ। हजरत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे जरा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। हजरत दहिया की आंखों से अश्क ज़ारो कतार निकलने लगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था उसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पांव पकड़ लिए। दहिया ना मारना इसे। दहिया ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो। बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो। बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। दहिया कल्बी रोते जाते हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे। कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मकाम पर जाकर मैंने उसे बैठा दिया और खुद उसकी कब्र खोदने लग गया।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया की जुबान से वाकया सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। हजरत दहिया कहते हैं, मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं, छाँव में आ जाएं। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं, इस जगह बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मट्टी साफ करती जा रही है, लेकिन मुझे जरा तरस न आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई, मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं रेत डालता गया, मुझे उसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो खत्म की और बोली, ऐ मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। ऐ अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वाकया सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाकया जब बता दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया जरा फिर से अपनी बेटी का वाकया सुनाओ, उस बेटी का वाकया जो मुझ मोहम्मद के इंतजार में दुनिया से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा ये वाकया सुना और इतना रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन रोने लग गए और कहने लगे, ऐ दहिया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया से 3 बार वाकया सुना तो हजरत दहिया की रो रो कर कोई हालत ना रही। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया को कह दे वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना था। अब मुझको और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया है तो दहिया का ये गुनाह भी हमने माफ कर दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फराइज अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और 7 वाली उंगली आपस में है। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी ये अहमियत है, तो जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की उसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, उन्हें वालिदैन पर बड़ा मान होता है और बेटियां अल्लाह की खास रहमत होती है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है दोस्तों, आजकल जिसके यहाँ बेटियां पैदा हों तो वो औरत को बेटियां पैदा करने पे जुल्म करते हैं। तो भला इस्लाम से पहले के दौर में और अब के दौर में क्या फर्क रहा। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां पैदा होती हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबको नेक औलाद दे, ऐसी बेटियां दे जो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी जिंदगी गुजारे, उन्हीं के नक्शे कदम पर चले। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों अगर आपके दिल की भी यही दुआ है तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।